सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं ईएसबी में फर्जीवाड़ा के चलते अब आगे के पेपर कौन कराएगा। ईएसबी को पेपर दिए जाएंगे या फिर अपने विभाग से पेपर होंगे या अन्य कोई साधन होगा। देखते हैं जो वर्ग 3 का चयन परीक्षा का पेपर है, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का पेपर है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा और पेपर कौन कराएगा। जो पुलिस की वैकेंसी है इसका भी पेपर कब तक होगा। साथ ही साथ जो ईएसबी द्वारा अन्य वैकेंसियां हैं उन पर भी भर्तियां कब तक होंगी और पेपर कौन कराएगा। आरक्षण भर्ती परीक्षा 2023 में घोटाले का असर। अगली परीक्षा अब अनिश्चितता है। अगली परीक्षा का अब कोई भी निश्चित काल नहीं है, क्योंकि ईएसबी से छिन सकती हैं 8,500 पदों पर पुलिस की भर्तियां। ईएसबी से अब हो सकता है कि छीन ली जाएं जो आगे की भर्तियां हैं। इसलिए यदि ईएसबी पेपर नहीं कराएगा तो कौन कराएगा, घोटाला किस प्रकार है, इसी के साथ पुलिस आरक्षण का जो फर्जीवाड़ा है इस पे क्या कार्रवाई है। साथ ही साथ ईएसबी के आगे जो स्टूडेंट अभ्यर्थी धरना धरे हैं कि जो धांधली चल रही है ईएसबी में, क्या इस धांधली के चलते अब पेपर होगा कि नहीं। इससे पूर्व भी व्यापम में भी घोटाला का जो बात सामने आई थी, इसीलिए इसका नाम ईएसबी रख दिया गया था। और आपका वर्ग 2 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इसी के साथ इसमें सम्मिलित है। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। आरक्षण भर्ती परीक्षा 2023 में घोटाले का असर है। अगली परीक्षा अब अनिश्चितकाल के लिए, क्योंकि ईएसबी से छिन सकती हैं 8,500 पद पुलिस भर्ती के। पुलिस भर्ती आरक्षण की जो पुलिस आरक्षण भर्ती परीक्षा 2023 में सामने आई गड़बड़ी ने न केवल पिछली परीक्षाओं के परिणामों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि भविष्य में कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षाओं पर भी अनिश्चितता के बादल को गहरा कर दिया है। यह स्थिति उन लाखों युवकों के लिए निराशाजनक है। इसका क्या असर होगा? यह स्थिति उन लाखों युवकों के लिए निराशाजनक है जो लंबे समय से पुलिस सेवा में शामिल होने का सपना संजाए हुए थे। दरअसल पुलिस में आरक्षण के 7,500, सब इंस्पेक्टर के 500 और अन्य स्टाफ के 500 पद निकलने थे, लेकिन भरने से पहले ही यह घोटाला सामने आ गया। परीक्षा का आयोजन 1 साल से भी अधिक समय से ईएसबी द्वारा और जो आपका पीएचक्यू के बीच जूझ रहा था। पहले से देर झेल चुकी परीक्षा अब पिछली परीक्षा के घोटाले की काली छाया पड़ गई है। इससे आयोजित होगी या नहीं होगी। पहले से अटकी हुई परीक्षा बोर्ड या ईएसबी के बीच कर्मचारी परीक्षा को लेकर अब परेशान है। पुलिस कर्मचारी इस भर्ती को लेकर परेशान है। अब पुलिस की जो पेपर है कौन कराएगा। सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल स्टाफ की भर्ती पहले से अटकी हुई है। यह मामला सरकार, पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू और कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के बीच जूझ रहा है। अब जो पुलिस मुख्यालय है वह सोच रहा है पेपर स्वयं कराएं या ईएसबी को दें, क्योंकि ईएसबी तो अब घोटालों से घिरी हुई है। अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा ईएसबी के पास रहेगा या फिर पुलिस खुद अपना बोर्ड बनाकर सिलेक्शन कराएगी। क्योंकि घोटाले के चलते पुलिस खुद अपना बोर्ड बनाकर सिलेक्शन कराएगी। पिछले साल जो पेपर हुआ था भोपाल में, पुलिस की भर्ती को लेकर डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह ऐलान किया था, घोषणा की थी कि 7,500 पद सब इंस्पेक्टर के, साथ ही साथ 500 पद आपके अन्य स्टाफ के, स्टेनो सहायक आदि के निकलेंगे, लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाई है। अब पुलिस भर्ती घोटाले में अब तक 32 आरोपियों के खिलाफ जो घोटाले की है और 22 के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई है। यह पुलिस घोटाले की जो भी जानकारी है सामने है। पूरी नहीं पड़ेंगे, इससे वीडियो क्या ज़्यादा लंबी हो जाती है। पुलिस के आला अफसरों ने चुप्पी साधी। अब जो ईएसबी की एक जिम्मेदार अफसर का दावा है कि आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के साथ अन्य संवर्गीय 2025 में होने वाली परीक्षा के लिए सिर्फ पदों की संख्या पीएचयू को भेजी गई थी। इसके बाद चयन के मापदंड और अन्य योग्यताओं पर परीक्षा संबंधी अन्य कोई वितरण नहीं मिला है। इसके कारण नई परीक्षा की भर्ती अटकी हुई है। इधर पीएचक्यू के अधिकारियों ने फिलहाल इस विषय पर चुप्पी साध ली है। पीएचक्यू जो पुलिस हेडक्वार्टर है कि अब यही मंशा है कि ईएसबी के जरिए होने वाली परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बाद पुलिस अपना भर्ती बोर्ड जल्द बनाकर नियुक्तियों के सारे अधिकार अपने हाथ में
ले लेंगे। अब पुलिस का ऐसा होगा तो जो वर्ग 3 की भर्तियां चल रही हैं, साथ ही साथ अन्य भर्तियां हैं, उनका क्या होगा? जो फर्जीवाड़ा है, एक सॉल्वर ने दी। कई अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा, अब तक 22 पर एफआईआर और 24 से अधिक गिरफ्तार हो चुके हैं। कैसे हुआ घोटाला, ये सभी प्रक्रिया है, लेकिन हमारा विषय यह नहीं है कि जो धोखाधड़ी है वह कैसे हुई। हमारा विषय यह है कि जो आगे की अब परीक्षाएं हैं, जो आगे की परीक्षाएं हैं, वह कौन कराएगा, कौन कराएगा और कब तक होंगी। जैसे मान लीजिए वर्ग 3 की परीक्षा कब तक होगी, वर्ग 2 की परीक्षा का रिजल्ट कब तक आया, पुलिस की भर्ती का, हमारा विषय यह है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे जो ज़्यादा जानकारी है नहीं देखी जाएगी, क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा लंबी हो जाती है। यह कैसे हुई भर्ती घोटाला, यह घोटाले के बारे में दिया गया है कि जो भी घोटाले वाले हैं उन्होंने किस प्रकार घोटाला किया। जांच चल रही है, आगे देखते हैं। इस घोटाला के चलते ईएसबी की नई प्रक्रिया से बढ़ती धांधली, विरोध का प्रदर्शन, बदलने को दिया ज्ञापन। जो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, ऐसा नहीं कि पुलिस अकेले में चल रही है। यहाँ हम देखते हैं कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की नई प्रक्रिया के खिलाफ अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना दिया। नई प्रक्रिया में धांधली की आशंका जताई गई, इसके बदले यह मांग की गई है कि जो परीक्षा का परिणाम है और जो आपने नॉर्मलाइजेशन किया है उसके नंबर भी जब ज्वाइनिंग होती है तो शो होना चाहिए। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और उसके 80 नंबर आए और नॉर्मलाइजेशन के बाद 90 हो गए, तो हमें पता रहेगा कि उस दिन के सभी अभ्यर्थियों के 10 नंबर बढ़े थे। क्योंकि पर्सनल किसी एक अभ्यर्थी के तो बढ़ेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ए अभ्यर्थी के बढ़ा दिए, ऐसा तो नहीं है। तो अभ्यर्थियों के सबके बढ़ेंगे। मान लीजिए 1 तारीख को पेपर हुआ, थोड़ा हम उदाहरण देखें। 1 तारीख को पेपर हुआ और 80 नंबर आए 100 में से और उसके 85 हो गए। इसका मतलब 1 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जिसके भी पेपर हुए थे उसके 5 नंबर प्लस होंगे। लेकिन क्या है, यह चीज नहीं बताई जा रही है नियुक्तियों में कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े या कम हुए। सिर्फ नंबर शो किए जाते हैं और अन्य कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो राजधानी के चिनार पार्क में प्रदेश भर से करीब 100 अभ्यर्थी जमा हुए, जिसने महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसमें बताया कि इसमें धांधली हुई है और इसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पहले भी व्यापम घोटालों से घिरा हुआ था। इसके बाद इसका नाम बदलकर ईएसबी कर दिया था। लेकिन नाम बदलने मात्र से कुछ नहीं होता है। मध्य प्रदेश में फिर भर्ती घोटाला, 97 वाले बेरोजगार हैं और 51 वाले को नौकरी मिल गई। घोटाले का ये आलम है कि 97 वाले तो बेरोजगार चल रहे हैं और 51 वाले को नौकरियां मिल जा रही हैं। ऐसे ही, क्योंकि नाम अकेला बदला है लेकिन कर्मचारी और उसके नियम तो वही हैं। इसके ऊपर क्या है, एक अच्छा नियम बनाना चाहिए जिससे कि पेपर लीक ना हो सके और ये घोटाले चल रहे ये ना हो सके। क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि पैसा हमारा होता है, पेपर हम देते हैं, मेहनत हमारी होती है, भविष्य हमारा खराब होता है। ठीक है ना। लेकिन सरकार कुछ ऐसा नियम नहीं बना पा रही है जिससे ये घोटाले बंद हो सकें। भले ही जो आपकी फीस है सरकार की उसमें 200 रुपए, 100-200 रुपए, 200-500 रुपए और एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन इन घोटालों को रोकें। क्योंकि जो इस घोटाले में फर्जीवाड़े में शामिल हैं और दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो इस घोटाला में पाया जाता है और सख्त मामला निकलता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने हजारों लाखों जो बच्चों हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। तो ऐसे आदमियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। देखते हैं हम आगे। हमारा पद समिति प्रतियोगी लाखों, फिर भी पारदर्शिता गायब। इसमें भी ऐसा ही चल रहा है कि जो पारदर्शिता है वह नहीं हो रही थी। ये आपका व्यापम घोटाला भी ऐसे ही चल रहा था, तभी इसका नाम ईएसबी रखा गया था। ईएसबी रखा गया था। देखते हैं क्या ईएसबी बन रहा व्यापम। ईएसबी भी अब व्यापम बन रहा है। व्यापम घोटाले के कालिक आज भी प्रदेश में राजनीति और प्रशासन से पूरी तरह धुली नहीं है। ऐसे में अब ईएसपी पर भी पैटर्न वही है। नाम नया होने से आरोपी नहीं बदल जाते हैं। भर्ती में पारदर्शिता ना होने से इसमें अपारदर्शिता है। मेरिट में अनदेखी और चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने और आरोप फिर से उभर कर आए हैं। वही है कि पारदर्शिता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर अलग अलग प्रकार से नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और किसी प्रकार से कोई पारदर्शिता नहीं है। अब क्या करेंगे अभ्यर्थी? कई अभ्यर्थियों ने
आरटीआई लगाने और कोर्ट में याचिका दाखिल करने और आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। वे चाहते हैं कि पूरा चयन प्रोसेस सार्वजनिक किया जाना चाहिए, मेरिट सूची स्पष्ट होना चाहिए, हर पद का चयन के आधार पर बताया जाना चाहिए और जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी भी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ जो आपका आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में विवाद है, इसके बाद भी नियम बदल देती हैं क्योंकि उन्हें तो घोटाला करना है। ये परीक्षाएं अभी कोड में हैं। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 अंक पाना अनिवार्य कर दिया है और आवेदन से पहले यह शर्त नहीं रखी गई थी। तो जो आपका वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम है वह जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका मामला कोर्ट में लंबित है। तो ये ईएसबी के जो घोटालों के चलते अब आगे क्या होगा, आगे अभ्यर्थियों के यह प्रश्न है कि फर्जीवाड़ा के चलते अब पेपर कौन कराएगा, साथ ही साथ वर्ग 3 और 1 पुलिस और अन्य परीक्षाएं अब कैसे होंगी। तो कि अभी पेपर ईएसबी कराएगी या अन्य कोई संस्था कराएगी। लेकिन हाँ, ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ईएसबी का भी नाम बदल लें, जैसे व्यापम का नाम बदल दिया था। जैसे व्यापम का नाम बदला ऐसे ईएसबी का नाम भी बदल लें या फिर विभाग स्वयं परीक्षा कराने लगे या फिर नई संस्था का निर्माण होगा क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप तक जानकारी पहुंचवा दी जाएगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ।